जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं गीता के 12 अध्याय, 15वां और 16वां अध्याय का विवेचन की श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ। 12वां अध्याय में भक्ति का महत्व, भक्तों के लक्षण, यह सारी बातें बहुत सटीक तरीके से केवल 20 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के एक प्रश्न पर कह दी हैं। तो हमें अध्याय 12 के एक एक श्लोक का विवेचन अब शुरू करना है। भगवान द्वारा संपूर्ण भगवत गीता में अनेक मार्ग बतलाए गए हैं। संपूर्ण भगवत गीता भी योग मार्ग है और अलग अलग योग के मार्ग इसमें विदित किए गए हैं। हम कहाँ खड़े हैं इस पर यह निर्भर करता है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए हमें कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा। एक शिखर है, उस शिखर पर हम सबको पहुंचना है जहां पर भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है। लेकिन यदि शिखर के पूर्व में खड़ा है कोई, तो उसे पश्चिम दिशा की ओर चलना पड़ेगा, और यदि कोई पश्चिम दिशा में खड़ा है तो उसे पूर्व दिशा में चलना पड़ेगा, तभी वह शिखर पर पहुंच पाएगा। अंतिम गंतव्य एक ही है, लेकिन मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसका कारण यह होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, यह हम लोगों को जानना पड़ता है। तो 12वां अध्याय भक्ति योग को प्रदर्शित करता है। तो आइए हम श्लोक नंबर 1 का विवेचन पहले शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्याक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण से कि जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप के सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है। अर्जुन ने कृष्ण से एक प्रश्न किया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जो सतत रूप से भक्त बनकर आपकी उपासना करते हैं या फिर जो अव्यक्त हैं उनकी उपासना करते हैं, उनमें से कौन से भक्त आपको सबसे ज्यादा प्रिय हैं और कौन से भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ने जब यह प्रश्न सुना तो स्वाभाविक रूप से असमंजस में चले गए होंगे। जैसे जब यह प्रश्न किसी माँ से पूछा जाए कि मैं तुम्हारे दो बेटों में से किसी एक बेटे को ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें कौन सा प्रिय है, छोटा बेटा या बड़ा बेटा, मैं किसको अपने साथ ले जाऊं, तो माँ क्या कहेगी। माँ के लिए दोनों ही बच्चे प्रिय हैं। ऐसी तुलना हो ही नहीं सकती कि छोटा वाला प्रिय है या बड़ा वाला। लेकिन फिर भी माँ का एक उत्तर होगा कि ले जाना चाहते हो तो बड़े वाले को ले जाओ, छोटे वाले बेटे को ना ले जाइए। उसके पीछे यह भाव नहीं है कि मुझे अपने छोटे बेटे से ज्यादा और बड़े से कम प्रेम है। बड़ा वाला कम से कम बात तो कर सकता है, उसे भूख लगी तो वह कह तो सकता है, अपने पैरों पर चल सकता है। लेकिन छोटा वाला तो पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित है। उसको गोदी में उठाकर ले जाना पड़ता है। उसको भूख लगे तो उसको समझ नहीं आता, उसकी भूख को मुझे अपने आप समझना होता है। उसको बस रोना आता है, वह रो देता है। हर काम के लिए रोता है, उसका एक ही शब्द है रोना। उसको कोई चींटी काट जाए तब भी वह रो देता है, भूख लग जाए तब भी वह रोता है, बिस्तर गीला कर दे तब भी वह रोता है। इसका मतलब वह पूरी तरह से मेरे पर आश्रित है, निर्भर है। यदि मैं ना रहूं तो यह भी नहीं जी पाएगा। इसलिए छोटे वाले को मेरे पास छोड़ दीजिए और बड़े वाले पुत्र को ले जाइए। माँ का उत्तर यही होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि बड़ा वाला कम प्रिय है और छोटा वाला ज्यादा प्रिय है। लेकिन अर्जुन ने ऐसा तिरछा सवाल पूछा है कि दोनों में से कौन ज्यादा प्रिय है। बतलाइए कौन सा उत्तम योग दिखता है। बतलाइए सगुण उपासना करने वाले उत्तम भक्त हैं या निर्गुण उपासना करने वाले उत्तम भक्त हैं। तो दोस्तों, यह आपको श्लोक 1 अध्याय 12वें का विवेचन है। पहला श्लोक का विवेचन आज मैं